Good morning students, I hope you all are fit and fine, right? As you all know, I am taking your subject social and English, right? In our previous lecture of English subject, we have completed the chapter number 8, right? So here in our today's lecture, we will start with the poem number 8, that is specifically titled On the Grasshopper and Cricket, right? Who is the poet of this poem? Poet is the John Keats, right? Here the introduction of the John Keats, and next side we have the new words from this poem, right? So first of all we clear the introduction part of the poet, and next we go through the new words, and then we shift to the explanation of the poem, right students? Okay. Here, who is the John Keats? Here the introduction that John Keats born on 31st October 1795, right? Born on 31st October and died on 1821. Was an English romantic lyric poet. वो क्या थे? इंग्लिश रोमांटिक लिरिक पोएट थे, मतलब जो इंग्लिश के जो भी लिरिक्स है, राइट, जो रोमांटिक लिरिक्स है उसके बड़े ही वो पोएट थे. Whose verse is known for its vivid imagery, right? उनके जो वर्ड्स है, वर्ड्स मीन्स जो भी वो लिरिक्स लिखते हैं, मतलब जो भी लाइन्स वो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, वो सारी किसके लिए जानी जाती है? उसकी विविड इमेजिनरी. विविड इमेजरी मीन्स क्या होता है कि जो एक्चुअल इमेजिनरी होती है. विविड मीन्स जैसे कि बोलते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे कि ग्रास हॉपर है, राइट, तो वो एक इंसेक्ट है, बट हियर वो इंसेक्ट का रोल प्ले नहीं करता है, कुछ अलग ही तरीके से उन्होंने यहाँ पे शो किया है. तो ये जो विविड इमेजिनरी है उनके लिए वो बहुत ही फेमस थे. नेक्स्ट है यहाँ पे his reputation grew after his early death. मतलब उनके जो रेप्यूटेशन है, मतलब वो जो पोएट थे, राइट, तो उनकी जो रेप्यूटेशन है उनकी डेथ के बाद वो ज़्यादा ही बढ़ गई. एंड ही वॉज ग्रेटली एडमायर्ड इन द विक्टोरियन एज. एंड जब विक्टोरियन एज मतलब क्या होता है कि जब उनकी एज एक बोलते हैं ना कि जो लेवल होता है कि हमारी एज है 1 to 18, राइट, उसके बाद मतलब उन्होंने इतनी सारी पोएम लिखी, उनके बाद जो उनकी विक्टोरियन एज है, राइट, मतलब उनकी जो बहुत बड़ी एज है, जब तक वो उनकी डेथ हो उसकी नज़दीक होगी, राइट, उनकी जब वो एज थी तब वो ज़्यादा ही एडमायर मतलब सब उनका बहुत ही एडमिरेशन करते थे. कैसा कि वाह ये अच्छी पोएम है, आपकी इमेजिनरी पावर बहुत अच्छी है, तो ये सब क्या है? उनका एडमायर है, राइट. एंड लास्ट में है कि द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट इज द नेचर पोएम. हियर जो यहाँ पे हमने दिया है कि ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, राइट, तो ये एक ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर है, राइट. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जॉन कीट्स है, राइट, वो जो उनका इमेजिनरी होता है वो विविड होता है, मतलब जो रोल एक्चुअल में होता है वो रोल यहाँ पे वो प्ले नहीं करते, कुछ डिफरेंट रोल प्ले करवाते हैं पोएम में, राइट. तो यहाँ पे भी जो ग्रास हॉपर है एंड क्रिकेट है वो दोनों अपना इंसेक्ट का रोल प्ले नहीं कर रहे. किसका रोल प्ले कर रहे हैं? यहाँ पे सीजनल रोल प्ले कर रहे हैं. हमको पता ही है कि जो हमारा चैप्टर था, राइट, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, it is also on the basis of the nature, right? So here again we have the poem that is on the basis of the nature, right? So now we have completed the introduction part of the poet, right? Now shift to the new words of that poem, right? First new word is that the hedge. Hedge का meaning क्या होता है? In previous lecture, in our physical lecture, I told you that what is the hedge. hedge का meaning होता है fences. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेंसेस? फेंसेस मतलब आपको पता है कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो देखते हैं कि फेंसेस लगाई होती है, बट कैसी फेंसेस होती है? विद द लीव्स, विद द स्मॉल प्लांटर्स, राइट. यहाँ पे भी हमारे स्कूल में भी प्लांट से ही एक बोलते हैं ना कि फेंस हेज बनाई है, राइट. तो जो भी हम प्लांट्स की हेल्प से हेज बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? फेंस. और जैसे कि यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स है ऐसे, राइट, तो
इसकी हेल्प से हम जो भी शेप देना चाहेंगे वो हम शेप दे सकते हैं, राइट। तो ये जो हेज बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्लांट्स, इट्स कॉल्ड द फेंसेस, इट्स कॉल्ड द हेजेस, राइट। नेक्स्ट न्यू मॉन मैड। नाउ व्हाट इज अ न्यू मॉन मैड मीनिंग? और अ ग्रास फील्ड ट्रिम्ड रिसेंटली। जैसे कि मैंने बोला आपको कि हेज किससे बनती है? न्यू प्लांट से बनती है, राइट। छोटे छोटे जो सैपलिंग्स होते हैं उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? फेंसेस बनाते हैं, राइट। सो यहाँ पे जब वो ग्रास क्या होता है? जस्ट ट्रिम रिसेंटली, और उसको हमें शेप देना होता है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रिम मतलब कट करना पड़ता है, राइट। तो जो रिसेंटली ग्रास कट हुआ से क्या बोलेंगे? न्यू मॉन मैड, मतलब उनको न्यू शेप दिया है, उनका जो मैड है, राइट, उनका जो फेस है उनको न्यू शेप दिया है। Next we have the weed. We all know what is the weed. In your science subject you already studied that what is the weed, right? Weed means a wild plant, unwanted plant, right? जो plant आपको जैसे कि हम बोलते हैं ना हमारे हिंदी में, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वो आ जाता है बिन बुलाए मेहमान, राइट। तो यहाँ पे भी जो weed है वो क्या है? बिन बुलाए मेहमान है, राइट। तो unwanted है। नेक्स्ट वर्ड है seizing. Now what is the meaning of the seizing? Seizing means stop और end. किसी भी चीज़ जब seize हो जाती है मीन्स क्या होता है? उसका end हो गया, right? Next है rot. What is the meaning of the rot? Rot means create, brought about something. कुछ rot means something कुछ happening new, कुछ नया चीज़ होने वाला है या तो कुछ शुरुआत होने वाली, उसे क्या बोलेंगे? rot. Now next है drowsiness. What is the meaning of the drowsiness? Drowsiness means drowsiness किसे बोलते हैं? कि जब सुबह अर्लियर उठना होता है हमें तो हम आधे नींद में होते हैं, आधे जगते होते हैं, तो इस जो ये सिचुएशन है आधे नींद में होते हैं क्या बोलते हैं? ड्रॉजीनेस। तो यहाँ पे गिवन ही है फीलिंग एबनॉर्मली स्लीपी और टायर्ड ड्यूरिंग द डे। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत थक जाते हैं और हमारा फेस पूरा शो ही करता है कि हम आधे नींद में हैं, थोड़े थके हुए हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? ड्रोजीनेस। नेक्स्ट है श्रिल्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द श्रिल्स? श्रिल्स मीन्स कम थ्रू लाउड एंड क्लियर। मीन्स कोई भी चीज़ से हम जब भी आवाज़ आती है, लाउड आवाज़ आती है एंड क्लियर वॉइस आता है, राइट, उसे क्या बोलेंगे? श्रिल्स बोलेंगे। यहाँ पे ये सारे मीनिंग्स है और उसके यही मीनिंग्स यहाँ पे होते हैं, उनको यूज़ करके कुछ एक्सट्रिक बनाया है यहाँ पे पोएट ने। तो वो देखते कि क्या है। आपको पता है कि एक और भी पोएम थी, कौन सी पोएम थी? आई होप यू ऑल नो दैट एंट एंड क्रिकेट की पोएम थी, राइट। यहाँ पे जो ग्रास हॉपर है उसका मतलब क्या होता है? तीड़ा। आपको पता है जो ग्रीन कलर का इंसेक्ट होता है वो जैसे एक तीड़ा लगता है, ऐसे उड़ता है, उसे क्या बोलेंगे? ग्रास हॉपर। एंड क्रिकेट मतलब झिंगुर, राइट, वो हमें दिखता है झिंगुर, छोटा छोटा इंसेक्ट रहता है, राइट, ब्राउन कलर का, उसे बोलेंगे झिंगुर मतलब दी क्रिकेट, राइट। तो आपकी जो प्रीवियस पोएम थी दैट इज द एंट एंड द क्रिकेट। एंट एंड क्रिकेट में क्या हुआ था कि जो क्रिकेट था वो सीजन थी, राइट। तो वो सीजन में क्या कर रहा था? पूरे टाइम गाना ही गा रहा था, खेल कूद कर रहा था, राइट। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उसने कुछ सेविंग्स नहीं की, राइट। क्रिकेट ने क्या किया? पूरा टाइम इंजॉय किया, राइट। विंटर आने वाली थी, विंटर के टाइम पे उन्होंने क्या किया? पूरा टाइम इंजॉय कर रहा था वो। और धन क्या हुआ कि उसको रियलाइज हुआ कि मैंने तो पूरा टाइम किस में डाल दिया? इंजॉय करने में डाल दिया, खेल कूद करने में डाल दिया, गाना गाने में डाल दिया, राइट। पर फिर उसको पता चला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को, राइट। और उसको रियलाइज हुआ कि अगर बिकॉज ऑफ द हंगर आई वुड डाई, वो मर जाएगा, राइट। अगर वो कुछ खाएगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो उसको रियलाइज हुआ। देन वो कहाँ गया था? आंट के पास गया था, राइट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द आंट एंड द क्रिकेट, राइट। सो वो क्या हुआ कि वो जो क्रिकेट था वो कहाँ पे गया? आंट के पास। और आंट को बोला कि आंट का ग्रुप था, उसको बोला कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ी हेल्प कर दो। किसके लिए हेल्प कर दो? मुझे खाना इकट्ठा करने में मुझे थोड़ी हेल्प कर दो। आप अगर आपके पास कुछ खाना है, आपने कुछ सेविंग किया तो उसमें से मुझे थोड़ा दे दो। क्योंकि क्या हुआ? क्योंकि बिकॉज ऑफ द हंगर ही वुड डाई, राइट। अगर वो मर जाएगा, कुछ खाना नहीं मिलेगा। तो फिर आंट ने पूछा कि तूने क्यों कुछ सेविंग नहीं किया? तब जो क्रिकेट होता है उसने क्या बताया कि मैंने पूरा टाइम किस में डाल दिया? खेल कूद करने में डाल दिया, गाना गाने में डाल दिया, राइट। तो फिर जो आंट होती है वो भी क्या बोलती है कि अभी पूरा विंटर है, वो तो किस में निकाल दे? अभी तो डांस करने में निकाल दे, राइट। अभी तूने पहला जो सीजन था तूने किस में निकाल दिया? पूरा
गाना गाने में, खेल कूद करने में, राइट। तो जो नेक्स्ट सीजन है, जो विंटर सीजन है, वो भी तो किसमें डाल दे, पूरा डांस करने में डाल दे, मीन्स तेरा पूरा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे हम क्या सीखते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी टाइम होता है, राइट, जो भी हमें टाइम इंटरवल्स मिलता है उस टाइम को हमें क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, राइट, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पे पोएम है ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट एंड जो आंट एंड क्रिकेट है, राइट, वो दोनों हमें यही सिखाते हैं कि जो भी हमें लाइफ में टाइम मिलता है, राइट, जो भी हमें टाइम एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या तो यूटिलाइज करने का टाइम मिलता है, तो दैट टाइम वी हैव टू यूटिलाइज द टाइम, वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, राइट। अगर हम वो टाइम वेस्ट कर देंगे तो एट अ टाइम क्या होगा कि हमें रियलाइज होगा कि ओ शिट, मैंने वो टाइम इसमें निकाल दिया होता तो आज मेरी ये सिचुएशन नहीं होती, राइट। तो हम जो बाद में रियलाइज करते हैं उसे हमें क्या करना है, अभी रियलाइज करके उस टाइम को, जो टाइम वेस्ट ना होए और उस टाइम को यूटिलाइज करके हम जो फ्यूचर में आने वाले इंसिडेंट्स है उसको हम रोक सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कि हमारा जो पोएम है दैट इज द ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट, वो हमें क्या बताना चाहता है। आई रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस that are given here, right, and then I will make you understand, right students। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर यू रीड देखते हैं कि क्या दिया है इसमें। Unlike the ant and the cricket which tells a story that it is the nature poem, right, जैसे कि आंट एंड क्रिकेट थी वो भी नेचर पोएम थी, तो यहाँ पे भी ये भी है, वो भी क्या है, नेचर पोएम है। इन इट ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज अ कैरेक्टर इन अ स्टोरी। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे जो पोएट है, राइट, वो एक विविड इमेजिनरी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे भी ये दोनों अपना कैरेक्टर यहाँ पे प्ले नहीं कर रहे हैं, राइट, एज अ कैरेक्टर यहाँ पे नहीं है। जैसे कि इंसेक्ट है, राइट, दोनों इंसेक्ट है ना, तो यहाँ पे एज अ इंसेक्ट वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं, रादर दे एक्ट एज अ सिम्बॉल। वो कैसे ऐसे एक्ट कर रहे हैं, एज अ सिम्बॉल, जैसे कि नेचर है, सीजन है, राइट, तो फॉर द सीजन दे एक्ट एज अ सिम्बॉल एंड सजेस्टिंग समथिंग एल्स, मतलब जो इंसेक्ट है, राइट, वो इंसेक्ट है, उसके साथ वो कुछ और समथिंग एल्स वो सजेस्ट कर रहे हैं इस पोएम में। रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग, वो सिंग्स द सॉन्ग। और हमें क्या करना है, पोएम देखनी है और देखते कि ये जो पूरा समर एंड विंटर सीजन है वो कैसे एंड होता है, मतलब कौन से सॉन्ग के साथ एंड होता है और कौन ये सॉन्ग सिंग कर रहा है, राइट। तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या समझाना चाहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द पोएम। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, मतलब जो अर्थ की पोएट्री है, राइट, वो कभी खत्म नहीं होने वाली, मतलब जो नेचर है वो कभी खत्म होने वाला है, राइट। बर्ड्स है, वो कभी कभार कुछ सीजन में सिंग करना बंद कर देंगे, राइट, पर वो पूरा तो सिंग करना बंद नहीं कर देंगे ना, राइट, कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे, पर हमेशा के लिए, फॉर लाइफ लॉन्ग इट इज नॉट एंड, राइट। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, राइट, क्या होता है कि जो पूरे बर्ड्स है, राइट, वो फेंट विद द हॉट सन, मतलब बेहोश, फेंट मतलब बेहोश हो जाना, राइट। तो वो जब यहाँ पे, इसका मीनिंग फेंट का मीनिंग बेहोश होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं लेना है कि बेहोश, यहाँ पे ऐसा लेना है कि जब वो शांत हो जाते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द हॉट सन बहुत गर्मी के कारण वो लोग शांत हो जाते हैं, मतलब वो सिंग करना बंद कर देते हैं। एंड हाइड इन द कूलिंग ट्रीज, और वो कहाँ पे हाइड हो जाते हैं, कूलिंग ट्रीज पे हाइड हो जाते हैं। मतलब आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं वो हमें क्या देता है, कूल्ड, मतलब कूलिंग फीलिंग देता है, राइट। तो हम कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत धूप होती है तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, जो ट्री का शेड होता है उसके नीचे हम चले जाते हैं, राइट। तो ऐसे यहाँ पे जो बर्ड्स है वो भी कूलिंग फीलिंग के लिए वो कहाँ पे हाइड हो जाते हैं, ट्रीज के पीछे हाइड हो जाते हैं। अ वॉइस विल रन, और एक आवाज़ आती है, जब वो कूलिंग ट्रीज की वहाँ पे छुप जाते हैं तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मॉर्न मेड। कहाँ से आवाज़ आती है, एक आवाज़ बाहर आती है, जैसे रन करती है, कैसी आवाज़ रन करती है और कहाँ से आवाज़ रन करती है, फ्रॉम हैज टू हैज। यहाँ पे मैंने आपको बताया हैज टू हैज, मतलब जो हमने फैंस बनाया है, राइट, फैंस किसका बनाया है, हमने प्लांट का जो फैंस बनाया, राइट, वो फैंस से आवाज़ आती है, हैज टू हैज, मतलब फैंस टू फैंस से एक आवाज़ आती है। अबाउट द न्यू मॉर्न मेड, मतलब जो ये ग्रास है, राइट, वो जैसे ट्रीम हो गया, राइट, जो अभी रिसेंटली ट्रीम हुआ है, वो उस हेज से एक आवाज़ आती है।
दैट इज द ग्रास हॉपर्स। और वो जो आवाज़ होती है राइट, वो किसकी होती है? ग्रास हॉपर की आवाज़ होती है। मतलब जो ग्रास हॉपर होता है वो क्या करता है, लेट्स सी कि ये हेज बनाया हमने राइट, ये एक प्लांट का हेज बनाया है, दोनों हेज है राइट। तो जो ग्रास हॉपर ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब क्या करता है, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन में रहता है राइट। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, ही टेक्स द लीड दिस समर लग्जरी। और वो एक लीड मतलब एक लिरिक लेता है राइट। He has never done with his delights, for when tired out with the fun, he rests at the easy beneath some pleasant weed। और वो क्या करता है, लिरिक मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ पे वापस जाता है, यहाँ से शुरू करके वापस वहाँ पे जाता है। तो वो जब खेलकूद करता है यहाँ से यहाँ राइट, तो जो आवाज़ आती है उसे क्या बोलते हैं कि उसने एक न्यू लीड स्टार्ट किया, मतलब न्यू लिरिक्स स्टार्ट किया राइट। और उसने नेक्स्ट क्या बोला है कि वो जब थक जाता है, मतलब टायर्ड हो जाता है राइट, मतलब मस्ती मस्ती करके करके वो जब थक जाता है तो तब वो क्या करता है, ही रेस्ट एट इजी बेनेथ राइट। वो कहाँ पे रेस्ट करते, एक बेनेथ राइट। बेनेथ मतलब एक जो प्लांट है, एक मतलब एक जो बोलते हैं ना ब्रांच है राइट, उस बेनेथ पे वो सम प्लीजेंट वीड, मतलब यहाँ पे बोला है कि वीड का मीनिंग क्या होता है, वाइल्ड प्लांट, अनवांटेड प्लांट। तो जो अनवांटेड मतलब जो बेनेथ मतलब जो एक सुंदर सा अनवांटेड प्लांट है, वहाँ पे वो जब थक जाता है तो क्या करता है, वो रेस्ट करता है राइट स्टूडेंट्स। सो हमारा जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट था उसने क्या बोला कि जो अर्थ का साउंड है, अर्थ की लिरिक्स है राइट, वो कभी डेड नहीं होती है राइट, कभी कभार वो शांत हो जाती है पर कभी डेड नहीं होती है। यहाँ पे बोला है कि जो बर्ड्स है वो फेंट मतलब शांत हो गए बिकॉज ऑफ द हॉट सन, समर के कारण वो बहुत ही शांत हो गए। कहाँ पे छुप गए हैं, एक कूलिंग ट्रीज के पीछे वो छुप गए राइट। और तभी एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ कहाँ से आती है, हेज से आती है राइट। जो हेज होती है राइट, जो किससे बनी होती है, प्लांट से बनी होती है, वहाँ से आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है, और जो आवाज़ आती है वो किसकी होती है, ग्रास हॉपर की। जो ग्रास हॉपर है वो यहाँ से यहाँ खेलकूद करता है तो एक लीड बनती है, एक लिरिक्स बनती है, उसकी आवाज़ आ रही है। और जब जो ग्रास हॉपर है राइट, वो थक जाता है राइट, वो खेलकूद करके मस्ती करके वो जब थक जाता है तो वो एक जगह पे रेस्ट करता है। वो कौन सी जगह होती है, वीड मतलब जो अनवांटेड प्लांट है राइट, वो वहाँ पे जाके क्या करता है, शांति से बैठ जाता है क्योंकि वो थक गया होता है। नेक्स्ट दिया है द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। ऊपर भी यही दिया था, पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, मतलब वो खत्म, मरती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती है। यहाँ पे सीजिंग का मतलब क्या है, स्टॉप, वो कभी खत्म नहीं होती। जो पोएट्री अर्थ की वो कभी खत्म नहीं होती है। ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट, और जब विंटर स्टार्ट होता है और जब फ्रॉस्ट आना स्टार्ट हो जाता है राइट, फ्रॉस्ट मतलब जो मिस्ट हम बोलते हैं ना राइट, विंटर के दौरान क्या होता है, पूरा जो हमें कुछ दिखता नहीं है सराउंडिंग में, फ्रॉस्ट हो जाता है। तो वो जो फ्रॉस्ट स्टार्ट होता है, हैज़ रॉट अ साइलेंस, वो क्या लाता है, जो फ्रॉस्ट है राइट, वो रॉट मतलब ब्रॉट समथिंग कुछ लाता है, क्या लाता है, साइलेंस राइट, वो शांति लाता है। जब फ्रॉस्ट आ जाती है तो शांति हो जाती है। एंड फ्रॉम द स्टोन दैट श्रिल्स, जब हमारे सराउंडिंग्स में फ्रॉस्ट हो जाती है, शांति हो जाती है, फ्रॉस्ट के कारण शांति पूरी बनी जाती है, तब एक स्टोन, एक पत्थर से श्रिल्स आती है। श्रिल्स मतलब एक आवाज़ आती है, क्लीन एंड लाउड आवाज़ आती है राइट, द क्रिकेट सॉन्ग, और वो आवाज़ किसकी होती है, क्रिकेट की होती है राइट। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला एक्सट्रैक्ट था राइट, तो उन्होंने एक ये एग्जांपल दिया था कि हेज में से आवाज़ आती है और वो आवाज़ किसकी होती है, ग्रास हॉपर की। और यहाँ पे किसकी आवाज़ आती है, मतलब जो स्टोन होता है राइट, वहाँ पे लाउड और क्लीन आवाज़ आती है राइट, क्लियर आवाज़ आती है, वो किसकी होती है, क्रिकेट की होती है राइट। यहाँ पे दोनों इंसेक्ट को बहुत अच्छी तरह से इमेजिनियर किया है, जैसे कि यहाँ पे ग्रास हॉपर को और यहाँ पे क्रिकेट को। इन द वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और उसकी जो आवाज़ होती है वो जब ठंडी, आपको पता है विंटर में क्या होती है, ठंडी होती है राइट, तो उस ठंडी के दौरान ये जो क्रिकेट है उसकी आवाज़ से वो क्या करता है, गर्मी बढ़ाता है, वार्मथ करता है, पूरी गर्मी बढ़ा देता है उसकी। मतलब जैसे कि वो जैसे जैसे वो सॉन्ग इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारी जो गर्मी होती है वो इंक्रीज हो रही है राइट। एंड सीम्स टू वन इट्स द ड्रॉसीनेस हाफ लॉस्ट राइट, और जैसे कि कैसा लगता है कि कोई आधी नींद में क्या कर रहा है, उसकी आधी नींद अभी लॉस्ट हो गई, मतलब वो आधी नींद में है, उसकी जो नींद है वो अभी लॉस्ट हो गई है।
एंड द ग्रास ऑपर अमंग सम ग्रासी हिल्स, राइट। और जब ये आवाज़ आती है, राइट, तो जो लोग होते हैं, राइट, वो क्या बोलते हैं, क्योंकि वो आधी नींद में होते हैं, उसे पता ही नहीं चलता कि ये ग्रास ऑपर है कि क्रिकेट है, राइट। तो लोग आधी नींद में भी क्या बोलते हैं, क्रिकेट की जगह पे क्या बोलते हैं, ये ग्रास ऑपर ही होगा, राइट। आप समझ रहे हो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, कि पहले ये क्या था कि जब वो यहाँ पे खेलकूद कर रहा था तो वो किसकी आवाज़ थी, ग्रास ऑपर की। और जब विंटर आधी रात में जब क्रिकेट आवाज़ करता है, राइट, कहाँ से, स्टोन से जो आवाज़ आती है, राइट, वो जो स्टोन्स मतलब जो हिल पे बहुत सारे स्टोन्स है, वहाँ पे ये जो क्रिकेट है, राइट, उसकी जो आवाज़ आती है, तो जो आधी नींद में होते हैं, ड्रॉसीनेस में होते हैं, राइट, रात को, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये किसकी आवाज़ है, ग्रास ऑपर की, राइट। मतलब आवाज़ कौन कर रहा है, क्रिकेट कर रहा है, पर नाम किसका आ रहा है, ग्रास ऑपर का आ रहा है। तो जो पीपल्स है, राइट, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे कि ये किसकी आवाज़ है, ग्रास ऑपर की आवाज़ है कि क्रिकेट की आवाज़ है। दैट्स वाई जो क्रिकेट की आवाज़ को भी वो लोग क्या बोलते हैं, ग्रास ऑपर की आवाज़ है, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो स्टोरीज है, ये जो पोयम है, राइट, वो मैं क्या सिखाना चाहती हूँ, अगेन एंड अगेन आई रिपीट दैट, कि जो भी टाइम हमें मिलता है, राइट, जो भी थिंग्स हमें मिलती है वो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे कि मुझे एक टाइम मिलता है, राइट, कि मुझे ये काम उस टाइम पे करना ही है, और दैट टाइम मैं कुछ आलस दिखा के, मुझे लेजीनेस दिखा के मैं उस काम को कंप्लीट नहीं करूँ, तो वो मेरा फॉल्ट है, राइट, वो मेरा फॉल्ट है, उसके कारण ये मेरा जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, राइट। तो वो मैं किसी और पे ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज ये मेरी गलती के कारण मुझे मिला है, राइट। तो यहाँ पे भी यही है कि आपको जो भी टाइम मिलता है, जो भी थिंग्स आपको मिलती है, जिसको आपको यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना है, उस टाइम को स्टूडेंट्स आपको यूटिलाइज करना ही चाहिए, राइट। इट इज़ द गुड वे, इट इज़ द गुड थिंग्स, इट इज़ द गुड हैबिट टू improve yourself, right? Okay students, so I hope you all clear with that content, right? If you have any doubts related to this poem, right, we will solve in our next lecture or in our live lecture, right? Till that students, bye bye, thank you for your supports and please subscribe our channel, right students, and thank you for watching me, thank you so much.